वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का को करिकुलर पेपर दिखाने जा रही हूँ, जो कि जिसका पेपर नेम है एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। पेपर कोड है इसका Z050501 एंड ये है 75 मार्क्स का, 75 मार्क्स का एंड 2 घंटे का। तो चलो हम इसके अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि रीजनिंग का है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इसका 20। जो इसमें पोजीशन आएगी जिस पे ये दे रखा है, तो इसका आंसर है इसका 20। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित का अध्ययन कर सही उत्तर बताइए। तो इसका जो इसका थर्ड वाला है, तो इसमें आंसर आएगा इसका 46। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मेरे चैनल पर आपको इस तरीक़ा की बीएससी से रिलेटेड वीडियो एंड प्रैक्टिकल्स मिलते रहेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स भी। इसका सेकंड थर्ड क्वेश्चन दिया है ये A2724। तो इसमें जो ये जो पोजीशन पे आएगी इसकी आएगी 343। अब इसका फोर्थ क्वेश्चन है मोम का संबंध ग्रीस से उसी प्रकार है जिस प्रकार दूध का संबंध दही से है। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, दही। अब इसका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है हमारा, कंप्यूटर में ALU का क्या अर्थ है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका ऑप्शन नंबर है इसका थर्ड करेक्ट। इसमें इंग्लिश में भी दिया है, अगर आपको इंग्लिश में करना है तो आप इंग्लिश में कर सकते हो, लेकिन जो विद्यार्थी हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो वो हिंदी में इसमें से देख के कर सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर को पेपर है हमारा 2024 का। अब इसमें है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसमें कंप्यूटर के कमांड को निष्पादित करने की क्षमता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब क्वेश्चन नंबर है हमारा 7, ALU और नियंत्रण इकाई को आमतौर पर एक साथ कहा जाता है प्रोसेसर। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 7, वो ऑप्शन नंबर बी 7 का आंसर। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन अमान्य है? जिसका आंसर है सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ADD। उसका क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं हम। एक्सेल में फंक्शन MOD का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। जिसका ऑप्शन नंबर है 1, रिटर्निंग रिमाइंडर फ्रॉम डिवीज़न, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अब है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, डैश वह नेटवर्क था जो इंटरनेट का आधार बना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर हमारा है 11, ब्राउज़र पर नया टैब खोलने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर है ए, Ctrl+T का उपयोग। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राउज़र नहीं है? तो इसमें जो ब्राउज़र नहीं है वो है हमारा ओपन, और ये सारे हमारे ब्राउज़र हैं। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, उपयोगकर्ता प्रश्नों के लिए वर्ल्ड वाइड वेब से प्रोसेसिंग जानकारी प्राप्त करने के लिए एक वेब आधारित सॉफ्टवेयर प्रणाली को डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, सर्च इंजन। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, जो कि है हमारा इस प्रकार, निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे में सूचना प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग नहीं है? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, ब्लड ट्रेन्स। अब हमारा ऑप्शन नंबर 15, ईमेल सेवा का मतलब है। तो इसमें है इजी ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक ईमेल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक ईमेल। तो इसका सही आंसर हमारा इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 16, एक निश्चित कोड में PQYOUR और रोस्ट लिखा जाता है, उस कोड को स्लॉपी कैसे लिखा जाता है? इसका ये रीजनिंग का क्वेश्चन है इसमें, तो आप इसका आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व बहुत आसानी से हो जाएगा।
ये हमारा अल्फ़ाबेटिकल होता है, जो हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं उसके आराम से हो जाता है। अब इसे क्वेश्चन नंबर है हमारा 17। एक निश्चित कोड में ब्रेक थॉट को इनोहर ब्रेक लिखा जाता है, उस कोड को डिस्ट्रीब्यूशन कैसे लिखा जाता है? तो इसका आंसर है, इसका उल्टा मतलब कि जो भी आप करेक्शन करोगे उसमें, तो इसका सही आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, रीजनिंग में जब आप करोगे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 18। एक परिवार में एक आदमी, उसकी पत्नी, उनके 4 बेटे और उनकी पत्नियां, प्रत्येक बेटे में के परिवार में 3 बेटे और एक बेटी भी है। पूरे परिवार में पुरुष सदस्यों की कुल संख्या कितनी हुई? तो इसमें हमारे ऑप्शन दे रखे हैं 4, 8, 12, 17। तो इसका ऑप्शन नंबर है डी, ऑप्शन नंबर डी सही है, 17 टोटल हुए हमारे 17 मेल। अब क्वेश्चन नंबर है हमारा 19। ए बी की बहन है, सी बी की माँ है और डी सी का पिता है, ई डी की माँ है और फिर ए डी से किस प्रकार संबंधित है? तो यह है इसकी पौती होगी, ग्रैंड डॉटर। ऑप्शन नंबर डी आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 20। ए बी का चाचा है जो सी की बेटी है और सी पी की बहू है, ए पी से किस प्रकार संबंधित है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, बेटा। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। ए पी आर एक्स एस और जेड एक पंक्ति में बैठे हैं, एस और जेड केंद्र में हैं और ए और पी छोर पर है, आर ए के बाईं ओर बैठा है, तो पी के दाईं ओर कौन बैठा है? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर जेड, ऑप्शन नंबर सी, इसका जेड दिया हुआ है आंसर। हम हमारा ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है 22, जिसका सही आंसर हमारा 28, ऑप्शन नंबर डी। हमारे रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 23 पे हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर 125। हमारा क्वेश्चन नंबर 24 में हमारा वह पद ज्ञात कीजिए जो श्रृंखला में फिट नहीं बैठता है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 25। उस अक्षर का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क का स्थान ले सकता है। तो ऑप्शन नंबर है बी, सी आंसर है इसका। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। ये हमारा 26 का आंसर है डी, ऑप्शन नंबर डी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 27। वाहन कारवा से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार खिलाड़ी डैश से संबंधित है, फील्ड से। वो इसका आंसर है सही है, इसका आंसर टीम, ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 28। मैथमेटिक, लॉजिक एंड साइंस। क्वेश्चन नंबर जो 27 था उसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी, टीम। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। मैथमेटिक, लॉजिक है और साइंस का क्या होगा? तो साइंस है हमारा एक्सपेरिमेंट से। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 29। नाटक का संबंध निर्देश से उसी प्रकार है जिस प्रकार पत्रिका का संबंध एडिटर से है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर हम 30 देख लेते हैं। यह निम्नलिखित 5 शब्दों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो बीच में कौन सा शब्द आएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्ले। अब क्वेश्चन नंबर 31। कॉर्पोरेट शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिसमें से प्रत्येक के बीच शब्द जिनमें से प्रत्येक के बीच शब्द में उसी क्रम में उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, 3। अब क्वेश्चन नंबर 32। छूटे हुए अक्षरों की संख्या एक समान नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर है सी आंसर, करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 33। सीपीयू और रैम स्थित है। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, मदरबोर्ड। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 34। ये दोनों हमारा इंग्लिश में छप चुका है। कंट्रोल यूनिट इज कैलकुलेट द डेट ऑफ अ कंप्यूटर। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, नर्व सेंटर ऑफ ब्रेन। अब हमें क्वेश्चन नंबर है 35। व्हाट डज द
टर्म USB स्टैंड फॉर? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, यूनिवर्सल सीरियल बस। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिक ऑपरेशन इज आर परफॉर्म बाय अ कंप्यूटर? तो इसका सही आंसर हमारा ऑल ऑफ दिस, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 37, वनस्पति विज्ञान जैसे पौधों से है तो कीट विज्ञान हमारा कीड़ों से होगी, जिसे इंसेक्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 हमारा, जैसे मेन्यू भोजन के लिए यूज़ किया जाता है, ऐसी कैटलॉग किताबों के लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा, एनीमिया खून से है तो अरक्तता जो है हमारी कानूनी कीमत है, लेस लोलेसनेस। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 40, एक निश्चित कोड भाषा में रस्टिकेट को क्यूटी ये लिखा जाता है तो उस कोड को ऐसे लिखा जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 41, 5 बच्चे एक पंक्ति में बैठे हैं, SP की बगल में बैठा है लेकिन T के नहीं है, K R के बगल में बैठा है जो सबसे बाईं ओर बैठा है, और T K के बगल में नहीं बैठा है, S के बगल में कौन बैठा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, P and T। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 42, कुछ क्रिकेट खिलाड़ी टेनिस खिलाड़ी हैं, कुछ टेनिस खिलाड़ी हॉकी खिलाड़ी हैं, कोई भी क्रिकेट खिलाड़ी हॉकी खिलाड़ी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख उपरोक्त कथनों में सही उत्तर देता है? तो इसका ऑप्शन नंबर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 43, सभी ज्यामितीय आकृतियों में से कौन सी संख्या होती है? जिसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 4। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 44, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र पृथ्वी, समुद्र और सूर्य के बीच को संबंध को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? तो ये आगे हमारे जैसे पृथ्वी है तो समुद्र तो पृथ्वी के अंदर ही है और सूर्य हमारा पृथ्वी से अलग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर हमारा ये दिया है 3 का आंसर बताइए, तो इसका सही आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 18। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 46 दिया है जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ए। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 47, दावा ए भारतीय राष्ट्रपति राज्य प्रमुख है, कारण है आर भारतीय संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल है, अपने उत्तर को इस प्रकार चिन्हित करें? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर है 48, दावा स्वतंत्र भारत में ब्रिटिश साम्राज्यता कायम रही, कारण है ब्रिटिश प्रभु ने स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल को नियुक्त किया, अपने उत्तर को चिन्हित करें? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो कि ये गलत है लेकिन आर सच है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा, बुध सूर्य से सबसे दूर का ग्रह है, कारण है बुध पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, तो अपने उत्तर को इस प्रकार चिन्हित करिए? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, बांग्लादेश भारत से जूट आयात करता है, कारण है बांग्लादेश में अधिकांश जूट मिले हैं, अपने उत्तर को इस प्रकार चिन्हित करें? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और आर दोनों गलत हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 51, एक चॉकलेट हमेशा होती है कोको, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। एक कलम हमेशा होती है निब, ऑप्शन नंबर डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 है, एक अखबार हमेशा होता है समाचार, ऑप्शन नंबर बी आंसर इसका सही है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 54 है, सभी हवाई जहाज रेलगाड़ियां हैं, कुछ रेलगाड़ियां कुर्सी हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर है 51, कुछ टेबल टीवी हैं, कुछ टीवी रेडियो हैं, इसका जो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 56 है हमारा, कुछ घर कार्यालय हैं, कुछ कार्यालय विद्यालय, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर हमारा 57, सभी शेयर डिबेंचर है, कोई डिबेंचर इक्विटी नहीं है, तो इसका सही आंसर हमारा आएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 58 है, सभी सतहों पर पीले रंग के से रंगे एक घन को समान आकार के दो छोटे घनों में काटा जाता है, कितने छोटे घन केवल एक सतह पर रंगे हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर है इसका डी 12। क्वेश्चन नंबर हमारा 59 है, एक घन की सभी सतह रंगीन होती हैं यदि इसमें से कई छोटे घन निकाले जाते हैं जिनकी प्रत्येक भुजा मूल घन की भुजा के 1/4 4 आकार की है, उन घनों की संख्या इंगित करें जिनमें केवल एक भुजा पेंट की गई है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी 24। क्वेश्चन नंबर 60 हमारा, निम्नलिखित में से किस प्रोग्राम सॉफ्टवेयर का उपयोग वर्ड दस्तावेज बनाने के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर है बी एडोब एक्रोबैट रीडर, जिसका अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन MS ऑफिस से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर है हमारा ए वर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा वैध MS ऑफिस एक्सटेंशन नहीं है, तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी .PPT-TL। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 63, MS वर्ड में यदि आप किसी तालिका के भीतर टैब कुंजी दबाते हैं तो कर्सर आपको डैश पर ले जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट कॉलम। क्वेश्चन नंबर 64 है हमारा, MS वर्ड का प्रयोग मूलतः किसके लिए किया जाता है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी प्रिपेयरिंग द वेरियस डॉक्यूमेंट्स। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 65, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इसका एक उदाहरण है, तो इसका ऑप्शन नंबर है ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर है 66, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इसका एक उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर है 67, MS वर्ड में क्लिप आर्ट डालने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी इंसर्ट पिक्चर्स मूवमेंट कमेंट। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 68, हेडर और फूटर डालने के लिए किस मेन्यू पर क्लिक करें, तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए इंसर्ट। क्वेश्चन नंबर है 69, MS वर्ड में फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी Ctrl+D। क्वेश्चन नंबर हमारा 70, MS वर्ड में किसी फाइल को खोलने के लिए हम उपयोग करते हैं, तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए Ctrl+O। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 है हमारा, विंडोज़ में पहले से मौजूद डॉक्यूमेंट्स खोले की शॉर्टकट कुंजी है, तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी Ctrl+O। क्वेश्चन नंबर 72 है, HTTPS का मतलब क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। और जैसे क्वेश्चन नंबर 73, प्रिंट करने के लिए कौन सा मेन्यू चुना गया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए फाइल। हमारा क्वेश्चन नंबर 74, यदि आप MS वर्ड में Ctrl+A कुंजी का उपयोग कर रहे हैं तो आप क्या करने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट इन द फाइल। अब क्वेश्चन नंबर है 75, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हाइफेंस विकल्प डैश के अंतर्गत उपलब्ध है, तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी पेज लेआउट। क्वेश्चन नंबर है 76, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी कहा जाता है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी स्प्रेडशीट। क्वेश्चन नंबर 77 है, स्प्रेडशीट का उपयोग करने का लाभ है, तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 79 हमारा, पंक्तिवार क्रम से सेल नंबरिंग पर विचार करते हुए MS एक्सेल में वर्कशीट में दूसरे सेल का पता क्या है, तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी B1। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 80, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की किस सुविधा का उपयोग स्टैंडर्ड अनुक्रम में दर्ज किए गए डेटा को संचालित करने के लिए किया जाता है, तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी ऑटोफिल। क्वेश्चन नंबर 81 है हमारा, एक MS एक्सेल फाइल को कहा जा सकता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी वर्कबुक। क्वेश्चन नंबर 82 है हमारा, एक्सेल वर्कबुक इनका एक सही संग्रह है, इसका सही आंसर हमारा वर्कशीट एंड चार्ट ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 83 है, जब आप एमएस एक्सेल में एक स्प्रेडशीट खोलते हैं तो एक्सेल वर्कशीट का नाम प्रदर्शित करते हैं। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, टाइटल बार। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और इससे रिलेटेड, बीएससी से रिलेटेड आपको मेरे चैनल पर प्रीवियस ईयर पेपर एंड प्रैक्टिकल्स फाइल मिलते रहेंगे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 84। एमएस एक्सेल से में चयनित सेल को फिल्टर करने का शॉर्टकट तरीका क्या है? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 85। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल टेबल के कॉलम को के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फील्ड के रूप में। क्वेश्चन नंबर 86 से हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन प्रोग्राम है? तो इसका ऑप्शन नंबर है पी, एमएस एक्सेल। क्वेश्चन नंबर 87 है हमारा एक्सेल स्प्रेडशीट इसमें मदद करती है। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 88। एक्स इसके लिए एक्सटेंशन है। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, एक्सेल में इसका प्रयोग किया जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर हमारा 89। स्प्रेडशीट में चार्ट में लेजेंड के लिए गलत विकल्प की पहचान करें। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, डाउन। क्वेश्चन नंबर है हमारा 90। एमएस एक्सेल स्क्रीन के किस भाग पर शीट के नाम विस्थापित होते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बॉटम लेफ्ट। क्वेश्चन नंबर है हमारा 91। एक्सेल में कैंसिल बटन कहाँ स्थित होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, फॉर्मूला बार में। क्वेश्चन नंबर 92 है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक कार्य पुस्तिका का एक संग्रह है। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, वर्कशीट। क्वेश्चन नंबर है अब हमारा 93। एमएस एक्सेल में कौन सा फंक्शन संख्याओं के सेट के में सबसे बड़े मान की गणना करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, मैक्स। हमारा क्वेश्चन नंबर है 94। एक डैश किसी कार्यपत्रक में एक पंक्ति और एक स्तंभ का प्रतिच्छेदन है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सेल। क्वेश्चन नंबर है 95। एमएस एक्सेल में एक पंक्ति और एक कॉलम के प्रतिच्छेदन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ए, सेल। क्वेश्चन नंबर 96 है, डिफ़ॉल्ट रूप से एक्सेल में सेल के अंदर टेक्स्ट को क्षैतिज के रूप में कैसे संरेखित किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लेफ्ट एलिजेंट। अब तो क्वेश्चन नंबर 97 है, एक्सेल में संपूर्ण वर्कशीट का चयन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेसबार। क्वेश्चन नंबर है 98। एमएस एक्सेल में F11 किसकी शॉर्टकट कुंजी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्रिएटिंग अ चार्ट फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल रेंज। अब इसका क्वेश्चन नंबर है 99। एक्सेल विंडो में कौन सा क्षेत्र मूल्य और सूत्रों को दर्ज करने की अनुमति देता है? तो ऑप्शन नंबर है इसका सही आंसर, करेक्ट, फॉर्मूला बार। क्वेश्चन नंबर है हमारा 100, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं है? तो इसका सही आंसर है MS वर्ड और DIC। तो ये हमारे 100 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।